अब सुनिए सच्चाई उस औरत की जिसने नारायण साईं पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने जबरदस्ती अपने साधक से शादी कराई और उसका शारीरिक शोषण किया। इसमें इतनी श्रद्धा है कि इसे पता नहीं इसका गुरु कौन है। से मैं और मेरा परिवार इनको बहुत ज्यादा श्रद्धा से मानते थे और इनकी छोटी से छोटी आज्ञा को हम बिल्कुल दिल से अपनाते थे कि बापू ने कहा है तो हमें ये चीज करनी ही करनी है। इसमें इतनी श्रद्धा थी कि एक आदेश पर ये औरत अनजान व्यक्ति के साथ शादी करने तैयार हो गई। उसे यहाँ भी नहीं पता कि उसका गुरु कौन है। आज तक के 7 इंटरव्यू में कहा 2000 में नारायण साईं से दीक्षा ली और इंडिया टीवी के 7 इंटरव्यू में कहा आसाराम बापू से दीक्षा ली। आप खुद सुनिए। सर मेरी 2000 में आसाराम बापू के जो बेटे हैं नारायण साईं उनसे हमने दीक्षा ली थी 2000 में। मैंने और मेरे परिवार ने आसाराम बापू से इंदौर के आश्रम में अप्रैल के महीने में 2000 में दीक्षा ली थी। सुना अपने एक जगह आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं से और दूसरी जगह आसाराम बापू से दीक्षा ली। अब आप खुद सोचिए झूठ कौन बोल रहा है। वो जो है मेरे घर पे भी आए हुए हैं नारायण साईं। नारायण साईं इसके घर आते हैं लेकिन इसके पास कोई फोटो नहीं है। तकरीबन 2004 के दिसंबर महीने में 10 तारीख को इनके जो बेटे हैं नारायण साईं उन्होंने मुझे मेरे जो जिनसे शादी कराई वो ईश्वर वाधवानी उनके कत्थे की फैक्ट्री पर मुझे ये कहकर कि मेरा खास सेवादार है। इसका पति नारायण साईं का खास सेवक है लेकिन उसका और नारायण साईं का कोई फोटो नहीं है। क्या शादी हो गई थी आपकी? हाँ जी, नारायण साईं ने खुद शादी करवाई थी और उन्होंने ही मंत्र किए, उन्होंने ही अग्निकुंड के आसपास लेके फेरे लेके और इन्होंने खुद से जो है सभी इन्होंने जो शादी की रहती है हिंदू रीति में वो सब इन्होंने खुद ही से ही मंत्र किए। और उसके बाद जो है मेरे फादर को फोन कर कहा कि 10 दिसंबर 2004 की बात है ये, और मेरे फादर को फोन करके कहा कि जो है मैंने इसकी शादी करा दी है, उसको आशीर्वाद देके रवाना कर दीजिए। और वो कहती है कि नारायण साईं जब 10 साल पहले दर्शन करने गई तो नारायण साईं ने हवन कुंड बना के उसकी शादी करवा दी और उसके पास उसका कोई सबूत नहीं है। पीड़ित युवती का आरोप है कि नारायण साईं ने उसकी शादी इतनी जल्दबाजी में कराई कि उसके पास इसका कोई सबूत भी नहीं। शादी के वक्त सिर्फ पीड़ित लड़की ही थी। अब वे एक फोटो पेश करती हैं जिसमें उसके पति के साथ हवन कुंड में शादी हो रही है, जिसमें उसके माँ बाप भी है। सोचने वाली बात यह है कि अगर एक बार हवन कुंड के साथ फेरे फिर चुके हैं और वो शादी पक्की है तो फिर वापस फेरे क्यों फिर रहे हो? शादी का रिसेप्शन 10 बार करते देखा है, 2 बार हवन कुंड का कभी नहीं सुना। इंडिया टीवी वाले कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं। सुनिए इनकी बेसर पैर की बातें। नारायण साईं पर धोखे से शादी करवाने का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी शादी की है। महिला के साथ 7 फेरे ले रहा ये शख्स नारायण साईं का सेवादार है। शादी का ये वीडियो 2004 का है। आरोपों के मुताबिक आसाराम के बेटे नारायण साईं ने इंदौर की इस महिला की अपने सेवादार से शादी झूठ बोलकर करवाई थी। अगर ये वीडियो लड़की की शादी की है तो इसमें नारायण साईं भी होनी चाहिए। नारायण साईं कहाँ है इस वीडियो में? कहाँ है नारायण साईं? अगर नारायण साईं ने मंत्र पढ़े और शादी करवाई तो ये पंडित यहाँ क्या कर रहा है? ये पंडित शादी क्यों करवा रहा है? जरा तो सोचो। आपने देखा शादी के फेरों के बीच में ही उसका पति इस लड़की को एक बच्चा गोद में दे रहा है और उसके साथ दोनों हवन के फेरे फिर रहे हैं। ये तभी संभव है जब बच्चा या तो इस आदमी का या इस लड़की का हो। ये खुद साबित करता है कि लड़की झूठ बोल रही है। बापूजी और नारायण साईं का इस लड़की के साथ या इसके पति के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इंडिया टीवी वालों को इनकी बेवकूफी के लिए धन्यवाद देना होगा अगर इन्होंने गलती से इसका ये वीडियो पोस्ट कर दिया। बाकी सारे न्यूज चैनलों को भी सच्चाई पता है और नारायण साईं को बदनाम करने के लिए सिर्फ एक फोटो का सहारा ले रहे हैं। क्या किसी के पास कोई सबूत है? क्या न्यूज चैनल वालों को इतनी अक्ल नहीं है? वो सब हम पर हंस रहे होंगे कि कैसे हमने हिंदुओं को मूर्ख बनाया। इस लड़की का नारायण साईं और बापूजी से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं शादी करके जब ये मुझे अपने घर लेकर गया जहाँ मेरी सास थी और इसके 2 बच्चे थे, पहले के शुरू के 8-15 दिन तो इसका जो नेचर था वो नॉर्मल था और फिर धीरे धीरे मुझे इसका जो नेचर था मेरे हस्बैंड ईश्वर वाधवानी का वो मुझे पता चला। ये मुझे बोले कि शादी तो चुपचाप हो गई लेकिन अब तू जो है अपने पापा से 4-5 लाख रुपए मांग कर लेकर आ
नहीं तो तेरा मैं जीना जो है परेशान कर दूंगा तुझे। इस तरीके से मुझे परेशान करने लगे। और फिर जब थोड़े ही टाइम में जब मैं प्रेग्नेंट हुई और मैंने इनको खुशखबरी दी कि जो है मैं आज मैंने इनको बताया कि मैं मां बनने वाली हूं, तो उसी दिन से इन्होंने अपना असली जो चेहरा छुपा के रखा हुआ था वो सामने आ गया और इन्होंने मुझे प्रेशराइज करना शुरू करा। इवन मेरे ऊपर हाथ भी उठाया कि जो है तुझे बच्चा अबॉर्ट कराना पड़ेगा। तो मैंने इनको रोते हुए कहा कि जब मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बच्चे एक्सेप्ट कर रही हूँ तो ये तो तुम्हारा है, तुम इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो? तो बोले नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और तुझे इसको अबॉर्ट कराना पड़ेगा। तब मुझे पता चला कि 29 जनवरी 2005 को जो है नारायण साईं मऊ में है और उनका प्रोग्राम है। तो मैं वहां गई तो उनको मैंने जब कहलवा के भेजा तो उन्होंने मुझे ऊपर अपने कमरे में बुलाया। नारायण साईं जो हैं उसी समय मेरे साथ जो है वो गंदी हरकतें करने लगे। जो उसका और नारायण साईं का कोई फोटो नहीं है। 10 दिसंबर को लड़की नारायण साईं से मिलती है और उसकी हवन कुंड वाली पक्की शादी होती है और आखिरी बार 29 जनवरी को। इन 50 दिनों में क्या होता है सुनिए। नारायण साईं एक अनजान व्यक्ति से हवन वाली पक्की शादी करवाते हैं। लड़की के माँ बाप को पता चलता है और वो वापस तैयारी करके हवन कुंड में शादी करते हैं। अब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसे पता चलने में कम से कम 35 दिन तो लगते ही है। अब उसका पति उसको पीटता है और जबरदस्ती एबॉर्शन कराने के लिए कहता है, जबकि एबॉर्शन का समय सामान्यतया प्रेगनेंसी के 2 से 3 महीने बाद का होता है। उसे पता चलता है और वो 300 किलोमीटर की यात्रा करके नारायण साईं से मिलने अकेले जाती है और नारायण साईं उसको देखते ही उसके साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं। क्या ये सब 50 दिनों में संभव है? शादी के 2 महीने बाद इसे धोखे का पता चला, लेकिन तब तक ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अगर 2 महीने बाद धोखे का पता चला तो उसकी कहानी के अनुसार 50वें दिन नारायण साईं से कैसे मिली? इतनी बेवकूफी तो हिंदी पिक्चर में भी नहीं होती। जिसके बच्चे की उम्र 10 साल होनी चाहिए, आप जांच कराओ, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। जो तारीख ये बता रही है वो नारायण साईं के पीए महेंद्र चावला जिसे आश्रम से निकाला गया है उसकी दी हुई है। उसको 2005 में ही निकाला गया था। मैंने 4 साल पहले फैमिली कोर्ट में केस लगाया जहां मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। नहीं, जो मैंने उन्हें बताया था वो उन्होंने एफआईआर में मेरे हस्बैंड का नाम तो आया, लेकिन जिसने मेरी शादी कराई थी, जिसपे मेरा अटूट विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी, उन्होंने उसमें उनका नाम ही मेंशन नहीं किया। यही आप समझ सकते हैं कि वो लोग कितने पावरफुल हैं। इस लड़की का कोर्ट में केस 4 सालों से चल रहा है और ये 10 साल पहले की कहानी सुना रही है। तो 6 साल तक बच्चा क्या कर रहा था, इसका नारायण साईं या बापूजी से कोई लेना देना नहीं है। इसका इसके पति के साथ झगड़ा है और षड्यंत्रकारी इसको मोहरा बनाकर बापूजी और नारायण साईं को बदनाम कर रहे हैं। अगर वो गलत है तो अभी तो बापूजी और नारायण साईं जेल है। एक भी लड़की महिला आश्रम छोड़ के क्यों नहीं गई? एक भी एबॉर्शन सेंटर क्यों नहीं मिला? और पुलिस वाले कंप्लेन नहीं ले रहे हैं? ऐसा झूठ बोलना। अब आरोप लगाने वालों के पास कहानियां हैं, सबूत किसी के पास नहीं। पैसे लेकर सिर्फ संतों को बदनाम करना है। इस झूठी कहानी पर कोई मूर्ख ही विश्वास करेगा। अब षड्यंत्र को समझे। एक शाहजहांपुर की लड़की ने बापूजी पर छेड़खानी का झूठा आरोप लगाया। इस डेनिस कहानी को साबित करने के लिए मीडिया ने रायपुर वाली लड़की का इंटरव्यू चलाया। उसने कहा कि वो जब 14 साल की थी तो बापूजी गलत तरीके से उसे छूते थे। सूरत की लड़की ने जब नारायण साईं पर 10 साल पहले रेप का आरोप लगाया, तब इस कहानी को साबित करने के लिए मीडिया ने इस इंदौर की लड़की का इंटरव्यू चलाया कि नारायण साईं ने धोखे से शादी कराई। 3 अहमदाबाद की लड़की ने आरोप लगाया कि बापूजी ने रेप किया और बापूजी की पत्नी खुद लड़कियां भेजती थी। इस कहानी को साबित करने के लिए मीडिया वालों ने अमृत प्रजापति के साथ एक औरत का इंटरव्यू चलाया जिसमें वो बापूजी की पत्नी पर आरोप लगा रही है। पत्नी नीचे खड़ी थी, वो समय पे सीढ़ी के नीचे पत्नी खड़ी थी। इन तीनों का आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। ये सब खरीदी हुई लड़कियां हैं। ये सिर्फ मीडिया में आकर बदनाम करने के लिए है। पुलिस में जाके कंप्लेन नहीं करेगी। ये एक राजनीतिक साजिश के तहत किया जाता है और कांग्रेस पार्टी इसमें माहिर है। शंकराचार्य और स्वामी नित्यानंद पर भी इसी तरह की झूठी कहानियां बनाकर लड़कियां सामने आई थी। अब नाम मैं नहीं बताऊंगी। कहाँ से हैं आप? नवसारी गुजरात से। क्या हुआ आपके साथ? पिछले कई दिनों से मीडिया वाले मुझे दबाव डाल रहे हैं कि आसाराम जी पर आरोप लगाओ आपके, उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया।
और कुछ पैसे देने की भी बात कर रहे थे। और मैं तो धर्म में मानती हूँ, जब तब करती हूँ, तो संतों के ऊपर ऐसा कीचड़ उछालना मुझे अच्छा नहीं लगा कि पाप का पैसा लेके क्या करूँगी, पैसे की भी बात की थी उन्होंने। इसलिए मैंने साफ मना कर दिया कि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं करना है। और आए दिन देखती हूँ टीवी में कि भाई कोई ना कोई रोज रोज बापू पे आरोप लगा रहा है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये मीडिया वालों की साजिश है, लोगों को पैसे दे देकर बुलवा रहे बापू के प्रति विरोध में। तो ये साजिश ही है मीडिया वालों की, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। पैसे कितना दे रहे थे आपको? करोड़ों रुपए की बात कर रहे थे वो लोग। एक चिट्ठी पढ़ रही हूँ। ये बहन कहाँ गई? ये बहन का मौन है और इनकी तरफ से चिट्ठी पढ़ रही हूँ। इनका नाम इंदिरा जी है, ये एक सरकारी अध्यापक हैं। इनके पास षड्यंत्रकारियों ने कुछ लोगों को भेजा था और कहा था कि बापू पर आरोप लगाओ कि बापू ने मेरा सम्मोहन कर रखा है, हम तुम्हें जो चाहे वो कीमत देंगे। लेकिन ये तैयार नहीं हुई और इन पे कई तरह के दबाव भी बनाए जा रहे हैं। आपके सामने हैं, अगर ये आरोप लगाती तो मीडिया के सामने होती, मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया के सामने होती। आरोप लगाने को मना किया तो फिर नहीं गई। हरिओम।